साखी, भंगानी का युद्ध, गुरु गोबिंद सिंह जी की पहली जीत, यह एक बार की बात है। वर्ष था 1888। युवा गुरु गोबिंद सिंह जी, जो उस समय केवल 19 वर्ष के थे, पांवटा साहिब में रह रहे थे। वह वहां कवियों का दरबार सजाते थे, भजन लिखते थे और सिखों को धर्म और युद्ध कला दोनों सिखाते थे। उस समय के पहाड़ी राजा जैसे राजा भीमचंद गुरु की बढ़ती लोकप्रियता और शक्ति से ईर्ष्या करने लगे। गुरु के पास एक शानदार हाथी था, प्रसादी। राजा भीमचंद ने उन्हें अपने बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन गुरु ने विनम्रता पूर्वक कहा, यह हाथी मेरा नहीं है, यह धर्म सभा की देन है, यह केवल धर्म की सेवा के लिए है। ये बात राजाओं को बहुत परेशान कर गई। ईर्ष्या ने उनकी आंखें अंधी कर दी। राजा भीमचंद ने अन्य राजाओं के साथ मिलकर गुरु जी पर हमला करने की योजना बनाई। भंगानी रण क्षेत्र बन गया। जब गुरु जी को यह बात पता चली तो वे डरे नहीं। उन्होंने अपने सिखों को इकट्ठा किया। कहा, हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। यह युद्ध जमीन के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और सच्चाई के लिए होगा। युद्ध की सुबह गुरु जी ने प्रार्थना की। नीले और केसरिया ध्वज पहने, तलवार, धनुष, बाण और ढाल से लैस खालसा ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। गुरु जी एक सफेद घोड़े पर बैठे थे। उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी और उनके चेहरे पर एक आध्यात्मिक प्रकाश था। जब युद्ध शुरू हुआ तो सिखों ने सिंहों की तरह हमला किया। पहाड़ी राजाओं की सेना, जो संख्या में कम थी, धीरे धीरे पीछे हटने लगी। गुरु ने बाद में लिखा, यदि तुम मुझे तलवार से मार दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और एक जाति बन जाऊंगा। जैसे शेर हिरण को भगा देता है, वैसे ही हमने भी राजाओं को भगा दिया। अंततः गुरु की विजय हुई, लेकिन उन्होंने किसी राजा की जमीन नहीं ली, किसी पर कोई दबाव नहीं डाला गया। उन्होंने सिखों को सिखाया, हमारा युद्ध सदैव सत्य, न्याय और धार्मिकता के लिए होना चाहिए, वासना या शक्ति के लिए नहीं। यह गुरु गोबिंद सिंह जी की पहली लड़ाई की गवाही थी, जो दर्शाती है कि खालसा सिर्फ एक योद्धा नहीं है, बल्कि एक सच्चा आध्यात्मिक योद्धा भी है।